पटना कलम चित्रकला। प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में जो मेंस में सवाल पूछे गए हैं मैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला सवाल है पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा सवाल पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तीसरा पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और चौथा पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। इसके लिए मैंने जो अपना आंसर लिखा है, दो आंसर है। मैं पहला आंसर यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। पटना कलम या कला या शैली जो भी है, 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल काल का पतन होने लगा, जिसके कारण मुगल कलाकारों को राजकीय संरक्षण प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय शासकों की ओर झुकाव होने लगा, जिसका परिणाम हुआ कि भारत की कई क्षेत्रों में कई क्षेत्रीय कला एवं संस्कृति के केंद्र उभर कर सामने आने लगे। उन्हीं में से एक बिहार के पटना में भी विकसित हुआ, जिसका समय है 18वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के प्रारंभ तक। इसके संरक्षक और प्रमुख कलाकार कौन कौन थे उसके बारे में, तो पटना कला का संरक्षक कोई शासक वर्ग नहीं था। वास्तव में यह कला एक जन कला था, जिसका संरक्षक व्यापारी वर्ग एवं ब्रिटिश कला प्रेमी थे। पटना कला के महान कलाकारों में सेवक राम एवं हुलास लाल का उल्लेख किया जा सकता है, जिनके द्वारा पटना कला को एक विशिष्ट एवं अनोखा पहचान प्रदान किया गया। इसमें सामग्री में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया गया, तो सामग्री में है इस कला में चित्रपट के रूप में कागज, हाथी दांत, चमड़ा, शीशा, धातु आदि का प्रयोग किया गया है। इस कला की विशेषता क्या क्या है, तो पहला विशेषता क्या है, यह लघु चित्रकला की श्रेणी में आता है तथा इसका स्वरूप क्षेत्रीय है। पटना कला एक सामासिक कला है, जिसमें बिहार, यूरोप और मुगल का समावेश है। एक त्रिभुज बना के इसके तीनों तरफ तीनों क्षेत्रों को दर्शाया गया है। बिहार बंगाल का क्षेत्रीय कला, मुगल कला और यूरोपीय कला, इन तीनों के सम्मिश्रण से जो कला बनती है उसे पटना कलम या पटना कला या शैली कहा गया है। तीसरी विशेषता, इस कला में समाज के जनजीवन की झांकी प्रस्तुत किया गया है, जैसे श्रमिक वर्ग, व्यवसाय, संचार, पाठशाला, साधु संत, तीज त्योहार आदि को अपना केंद्र बनाया गया है। इस कला में 18वीं सदी और 19वीं सदी में ब्रिटिश कंपनी के बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति को भी चित्रांकित किया गया है। यद्यपि यह मुगल कला से प्रभावित है, परंतु यह कला सहज एवं मौलिक है। इस कला में पक्षी एवं मनुष्य की आकृति उत्कृष्ट बनाई गई है, जैसे पतले चेहरे, गहरी आंखें, ऊंची नाक, घनी मूछें आदि। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। इसकी सीमाएं क्या क्या है, तो पहली सीमा क्या है, इसमें मुगल चित्रकला की तरह भव्यता नहीं है। इसमें बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि का प्रयोग नहीं किया गया है। पटना कला के कलाकारों के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधनों का भी अभाव था, क्योंकि इनके पास कोई राजकीय संरक्षण नहीं था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि पटना कला एक क्षेत्रीय कला के रूप में उभर कर सामने आया, लेकिन इस कला ने मुगलों के पतन के बाद चित्रकला की परंपरा को क्षेत्रीय स्तर पर ही सही पर एक संजीवनी प्रदान की, जो आज भी हमारे लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित है। इसका दूसरा आंसर हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।